जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से एकदम अच्छी हूँ। और कल मतलब इसके पीछे वाला ब्लॉग आप लोग देखे थे कि मेरी बहन के एंगेजमेंट का ब्लॉग था। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने ग्रूम की जो है एंट्री नहीं दिखाई। तो बिल्कुल मैं वो ब्लॉग बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं दिखाया था, और काफ़ी बड़ा हो जाता। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा सरप्राइज़ भी, थोड़ा सा आप लोगों को सस्पेंस दे रहे थे। तो कोई नहीं, चलिए आज जो है आप लोग दूल्हे राजा को देख लीजिए कि कैसे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं हमारी बहन के दूल्हे राजा। ओके, तो चलिए फिर बहन को जो है हम तीनों बहनें साथ में लेकर आए, मीन्स चारों। और उसके बाद जो है ये ब्लॉग तो आप लोग मतलब यहाँ तक का तो आप लोग देखे ही थे कल के ब्लॉग में। और उसके बाद जो है पहले रूम में जाती हैं, लड्डू गोपाल को प्रणाम वगैरह करती हैं, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स महसूस करती है। और उसके बाद जो है आगे उसको भी जो है ना एक अजीब सा वो लग रहा होगा ना, कि क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना वो अपने दूल्हे को कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं, हम में से कोई नहीं, बस दीदी ने भी नहीं देखा था, बस जीजा जी और मेरे पापा लोगों ने देखा था, बस और कोई नहीं। और मैं तो मतलब फ़ोटो मंगा के कि कैसे हैं लाओ, तो ज़्यादा कोई पिक भी नहीं दे रहा था। तो हमारी भी शादी ऐसे ही हुई थी कुछ इसी तरह कि हम लोग पहले नहीं देखे थे। होता है ना, एक दिखाई उखाई होता है, तो ये पहला ही मतलब इसको दिखाई भी बोला जा सकता है और सगाई दोनों। तो ये हैं हमारे दूल्हे राजा जिनकी एंट्री हो रही है धमाकेदार। तो पता नहीं क्यों उतनी टाइम तो उतना नहीं पता चल रहा था, बस सब लोग आए तब फील हो रहा था। और एक दो और मोमेंट था जब फील हुआ था मम्मी का, लेकिन जब मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना तो इतना ज़्यादा जो है अपने आप को मतलब अपने आप मेरे आँख में आंसू आ जा रहे हैं। और कुछ कारण ये भी है कि मतलब मैं जब अपनी सिस्टर का वो लड़का देखा जा रहा था, लड़कियों का तो पहले से ही देखा जाता रहता है, फिर मतलब कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी जल्दी ही मिल जाता है, तो इसका भी पहले से ही देखा जा रहा था। तो बहुत टेंशन होती थी हमको, दीदी को, या इन दोनों को भी, मतलब छोटी को भी, दोनों को होता था। मुझे तो इतना ज़्यादा होता था, भगवान से बस यही कहते थे कि हे भगवान, मतलब ये एक होता है ना जीवन की, पूरे जीवन की बात होती है। तो पहले शायद मैं इतना नहीं सोचती थी, लेकिन पता नहीं होता है जब इंसान मतलब उस दौर से गुजरता है तो और भी ज़्यादा सोचने लगता है। मतलब मेरी शादी हुई, वैसे पहले दीदी भी सोचती होगी, फिर मेरी शादी हुई तो मैं भी सोच, उससे पहले इंसान वो चीज़ नहीं फील कर सकता है, उतना ज़्यादा नहीं कर सकता है जितना उसके बाद आदमी करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो करती थी कि मतलब लड़का ठीक ठाक मिले, नेचर बढ़िया हो। और जैसे मेरी बहनें जो हैं मतलब थोड़ा खुले विचार की, और मतलब ये कह सकते हैं कि अपनी परंपराओं में मतलब जीने वाले बोल सकते हैं, ये नहीं कि परंपरा से हटकर। और बाकी फैशन भी है, सब कुछ है, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ साथ मतलब थोड़ा सा तो फैशन चलता ही है। तो ये ऐसे ही है। तो वैसा ही मतलब दिमाग में ये भी चलता रहता था कि लड़का भी उसको समझने वाला हो, थोड़ी सी वो मतलब है ना, छोटी छोटी हैं तो बड़ों से थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा नटखट टाइप की, और मतलब बहुत उसको समझने वाला ऐसा रहता था। और बस फ़िलहाल तो मिल चुके हैं, और अभी तो बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही गुड पर्सन है। और बस भगवान करे कि वो ऐसे ही रहें, और ऐसे ही रहेंगे। इंसान जैसा होता है वो वैसा ही हमेशा होता है, उसका नेचर जैसा होता है वो हमेशा वैसा ही, बदलता नहीं है। बहुत ही कम इंसान रहते हैं कि नेचर में चढ़ाव उतराव होता है, नहीं तो वो चीज़ जो व्यक्तित्व में रहता है वही रहता है हमेशा। तो बस आप लोग जो है ढेर सारा जो है आशीर्वाद दीजिएगा। और लोग
क्या कहूँ, छोड़िए रहने दीजिए। बार बार पता नहीं क्यों मुझे बार बार वो चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं वो करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना दिमाग में बस मम्मी 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 की मम्मी होती देखती, मम्मी होती कितनी खुश होती है, ऐसे दिमाग में गूंजता रहता है। कोई नहीं, फ़िलहाल एंजॉय कीजिए आप सब भी ब्लॉग को। हाँ, एक टेबल है यहाँ पे। अपना पास से हम तो कर
नहीं तो भी आपको तो तो यहाँ पर इनकी ननद और जिठानी लोग पिक क्लिक करवा रहे थे और उसके बाद पतिदेव जी लोग लगे हुए थे। पतिदेव जी थे और जीजा जी थे, बाकी मेरे भाई लोग। और ये जो येलो साड़ी में है ना, ये इनकी सासू माँ है और इन साड़ी वाली मौसी सास जी है। ये इनकी जिठानी है, रेड साड़ी में जो है इनकी जिठानी है। और ये वाली जो रेड साड़ी में है ये इनकी ननद है, छोटी ननद। ये हमारे तरफ के सब लोग हैं, बैठे हुए हैं। और ये हमारे सभी भाई और मेरे पति देवर जी लोग पिक क्लिक करवाए थे। ये मेरे पापा। ये बड़ी देवरानी है इनकी पिंक साड़ी में, ये इनके सास ससुर थे। और ये बीच वाली ननद जी हैं, लखनऊ में रहती हैं। दीदी और जीजा जी, ये बिट्टू चाचा और भाई हैं। ये इनके सारे फैमिली के लोग हैं। ये मेरी फैमिली, मेरे ससुराल की। ये मेरी बुआ और पापा थे मेरे। ये मेरी बीच वाली मौसी है। ये मेरे दोनों चाचा और बुआ हैं। ये इनकी तीनों जो थी वो ननद थी और सास थी। ये इनके सास ससुर हैं। ये मेरी मौसी थी और मामी। ये मेरी बड़ी बुआ और फूफा जी। ये मेरी दादी और मेरी नानी, मेरी दादी सास और नानी थी। ये इनकी फैमिली के लोग हैं सब लोग। ये दोनों इनकी छोटी और बड़ी ननद बैठी हुई थी। ये हम चारों बहनें। ये मेरे पापा और दीदी के ससुर जी। ये मेरे देवर जी बिट्टू चाचा। इन लोगों की बहुत सारी पिक क्लिक करवाई थी जो मुझे ठीक लग रही थी, मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। ये इसकी जिठानी है। अभी यहाँ ना बहुत फास्ट है ना, तो मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ उतनी जल्दी। कल जो है मैं सबके बारे में बताऊंगी, सबका क्या रिलेशन है। और ये हम लोग हैं, रिमझिम बुआ है। ये मेरी बुआ के साथ में बिट्टू चाचा और रिमझिम बुआ दोनों लोग जो हैं भाई बहन है ना। ये इसकी छोटी ननद जी है। ये यहाँ पे सब लोग साथ में फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। ये जॉनसन भाई के साथ मैं थी। ये मैं, दीदी, जीजू और ये जिठानी जी थी रेड साड़ी में। ये दीदी की सास है। बेटा हाँ, राहुल भाई है। ये मेरी दोनों मौसी और मामी।